भगवान प्रभु श्री राम को कौन से लोग प्रिय हैं? स्पष्ट है, निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हम सभी इस बात को जानते हैं। सोच के देखिए कि मन जिसका निर्मल हो जाए, मन से कपट छल प्रपंच द्वेष घृणा सब मुक्त हो जाए, तो व्यक्ति हर समय आनंद में रहेगा, खुश रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। और जो व्यक्ति आनंद में रहेगा, केवल वही तो आनंद कंद को प्राप्त कर सकता है। तो आनंद कंद का ये विचार स्वाभाविक है कि पहले मन को निर्मल करिए और तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी, रघुनंदन की प्राप्ति होगी। एक जो चर्चा के लिए मैं बैठा, उस चर्चा में प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा हैं, उनसे कुछ ऋषि मुनि शंकादिक आदि ऋषि मिलने आते हैं। वो मिलके चले जाते हैं। सब ऋषि जब मिलके जाते हैं तो भरत जी जानते हैं कि प्रभु श्री राम संतों का बहुत आदर करते हैं, ब्राह्मणों का बेहद आदर करते हैं। और ऐसे लोग तो बिल्कुल प्रिय नहीं है जो ब्राह्मण को सम्मान न करे। मर्यादा पुरुषोत्तम इसे कतई पसंद नहीं करते कि कोई भी ऋषि मुनि संत साधु को पसंद ना करे या उनके बारे में गलत सोच रखे। तो जब वो मिलके चले जाते हैं, भरत जी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं प्रभु श्री राम जी से। प्रश्न ये है कि संत और कुसंत में अंतर क्या है, लेकिन उन्हें संकोच होता है। तो हनुमान जी इस बात को समझ लेते हैं और प्रभु से कहते हैं कि भैया भरत आपसे कुछ संवाद करना चाहते हैं। प्रभु हनुमान जी से कहते हैं, तुम जानहु कपि मोर सुभाओ। सुनते रहिएगा। तुम जानहु कपि मोर सुभाओ, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। सुनी प्रभु बचन भरत गहे चरना, सुनहु नाथ प्रणतारित हरना। कहते हैं भाई हनुमान जी, आपको पता है, हनुमान तुम्हें तो ये पता है कि भरत और मेरे में कोई भेद नहीं है, भरत को संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। भरत जी कहते हैं, नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हूं शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी कृपा आनंद संदोह। कि प्रभु मुझे कोई संदेह नहीं है, ये सच है कि आपका मैं अनन्य प्रिय हूं। अब फिर एक सवाल करते हैं, करम कृपा निधि एक ढिठाई। हे कृपा निधि, एक ढिठाई कर रहा हूं क्या? मैं सेवक तुम जन सुखदाई। मैं फिर भी सेवक हूं, जन सुखदाई तो आप ही हैं, कृपा पुंज तो आप ही है। संतन कै महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। हे रघुराई, हे रघुवर, संतों की महिमा जिसे बहुत प्रकार से वेद पुराणों ने गाई है। श्रीमुख तुम पुण्य किन्ह बराई, तिन्ह प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहूं प्रभु तिन्ह कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूं। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। यानी कि भरत जी संतों के गुण के बारे में सुनना चाहते हैं कि संतों के गुण क्या है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आज भारत में एक बहुत बड़ा विषय चल रहा है। मैं हिंदू हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिगाना हूं, मैं सनातनी हूं। जब तक संतों के प्रति हमारा आदर नहीं है और संत के प्रति आदर जो घट रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। रघुनंदन बहुत सुंदर ढंग से संतों के बारे में और फिर कुछ संतों के बारे में भी उत्तरकांड में ये बड़ी अच्छी लिखी गई है। मैं समझता हूं भारत के सभी जाति धर्म के लोगों को इसको पढ़ना चाहिए। रघुनंदन ने बड़ी बारीकी से, संत मतलब क्या है?
जो अच्छे विचार के लोग हों, किसी भी जाति धर्म की बात नहीं हो रही संत से। संत जिनका चित्त शांत हो, जिनका मन निर्मल हो, पवित्र हो, चाहे वो किसान हो, एक किसान भी महासंत हो सकती है, एक राजा भी ऐसे हो सकते हैं। उदाहरण है हमारे पास राजा जनक जी के बारे में। तो इसमें काफी है। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहूं बुझाई, संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। बड़ा ही रोचक है। हे शरणागत पालन करने वाले, भरत जी बोलते हैं, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। संत असंतिन कय असि करनी, संत असंतन के कय असि करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी, काटई परसु मलय सुनि भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। ये भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है। किंतु चंदन अपने स्वभाव बस अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंधित और सुवासित कर देता है। कहने का मतलब है कि संत तो वही हो सकता है ना। कोई भी व्यक्ति उसके पास चला जाए तो मिलने वाला भी धन्य हो जाए, उस मिलने वाले का मन भी पावन हो जाए, प्रभु रघुनंदन सामने हो जाए और किसी का चित्त पवित्र न हो जाए। ये कैसे संभव है? तो संतों को ऐसा कुछ होना चाहिए। मेरा, चूंकि मैं कोई धार्मिक वाचक नहीं हूं, आज इच्छा हुई और इस समय हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है। जब भी आप इस क्षेत्र में आकर के इन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे जो साक्षात मानस देवता है, पढ़ेंगे, तो वैसे ही आपका चित्त निर्मल होना शुरू हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, ताते सुर सिसन्न चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाही पीटत घन ही, परसु बदन यह दंड। इसी गुणों के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। यानी कि काटने वाले को क्या दंड मिलता है? जो कुल्हाड़ी काटने का काम करता है तो उसको आग में गर्म किया जाता है और उसको घन से पीटा जाता है। लेकिन चंदन, जिसने काटने वाले कुल्हाड़ी को भी सुभाषित किया है, सुगंधित किया है, उसे लोग अपने माथे पर लगाते हैं। यानी आप समझ गए कि संत के स्वभाव चंदन जैसे होने चाहिए। ये है मतलब। चूंकि बहुत लंबा है और बहुत अच्छी बात कही है और ये मैं सारा पढ़ के सुना हूं, उससे अच्छा है कि कम से कम उत्तरकांड जो भी हमारा श्रोता हमें सुन रहे हैं, कुछ समय निकालकर जब भी समय मिले तो आप उत्तरकांड की इस बात को समझिए। क्योंकि ये समझना क्यों जरूरी है। गोस्वामी जी ने इसे लिखा है, लेकिन ये किसने बोला है? श्री रामचंद्र जी क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, वही बात लिखी गई है। इसलिए बात हल्की नहीं है। ये आपके जीवन को बदलने वाली है, आपके जीवन को सुभाषित करने वाली है, आपको कलंक से मुक्ति दिलाने वाली है, आपको आपके लिए मोक्षदायिनी है, आपके जीवन को धन्य बनाने वाली है। और आप जानते हैं, श्री रामचरितमानस पाठ से अगर एक छात्र पाठ करे तो बहुत श्रेष्ठ छात्र बन सकता है और अपने जीवन के में काफी उपलब्धि हासिल कर सकता है। कोई धन अर्जन के लिए करना चाहता है, वो भी रामचरितमानस का पाठ करे। ये केवल मोक्षदायिनी नहीं है, इस जीवन में आपको जो जो चाहिए स्वतः ही उपलब्ध कराती है। केवल आपका आकर्षण ऐसे ग्रंथों के प्रति हो जाए तो। और जिन लोगों को कमियां देखनी है तो कमी देखते रहते हैं,
ये जो है, अब बहुत से कहते हैं इसी गुणों के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर से गंध से पीटते हैं। विषय अलंपट शील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे समता रखते हैं, उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं होता। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए रहते हैं। अब इसमें बहुत से है कि उनका चित्त कोमल होता है, दीनों पर दया करते हैं, मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्धि भक्ति करते हैं, सबको सम्मान देते हैं, पर स्वयं मान रहित होते हैं। उनको ये नहीं रहता कि हमारा मान सम्मान होना चाहिए। हे भरत, वे प्राणी मेरे प्राणों के समान है। ये प्रभु श्री राम ही बात कहते हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनती मुदितायन, शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जन यत्री। ये सब लक्षण बसहि जासु और जाने तात संत संततपुर, समदम नियम नीति नहीं डोलही, पुरुष वचन कबहू नहीं बोलही। हितात, ये सारे लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसको सदा सच्चा संत जानना, जो सम मन के निग्रह, सम यानी किसी के प्रति ऊपर नीचे नहीं, सब बराबर, दम यानी इंद्रियों का निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, वही संत होते हैं। निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंच, ते सज्जन मन प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है और मेरे चरणन कमलों में जिनकी समता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। कहने का मतलब कि संत कैसे होने चाहिए, ये किसी आम व्यक्ति से जानने की जरूरत नहीं है। साक्षात परमावतार, रघुकुल दीपक, कृपालु, दयालु, मर्यादा शिखर प्रभु श्री राम ने स्वयं ही संत के बारे में बताया है। आप भी इसका अध्ययन करके और गहराई जान सकते हैं और संत बनने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि देखने में आ रहा है कि आप जैसे जैसे धार्मिक होते जा रहे हैं तो उन्माद आता जा रहा है, और उन्माद, धार्मिक लोगों में उन्माद नहीं होती, सरलता होती है, और जिनमें सरलता है उन्हीं में तरलता है। आज संत के स्वभाव के बारे में प्रभु श्री राम द्वारा बताए गए, भरत जी द्वारा पूछे गए, हनुमान जी भी श्रोता के रूप में सुन रहे हैं, और आप लोग भी मेरे मुखारबिंद से प्रभु के संबोधन जो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको कैसा लगा प्लीज अवश्य बताइएगा। आज थोड़ी सी अलग टाइप का ये वीडियो है, लेकिन इस भावना के साथ कि मन पवित्र हो जाए आपका, मन निर्मल हो जाए आपका। और नेक्स्ट हम लाइव आएंगे कुछ इन्हीं बिंदुओं के लेकर के। रामचरितमानस केवल इसलिए न मत पढ़िए कि ये धर्म है, अध्यात्म है, नहीं। आप अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं, श्री रामचरितमानस का शरण ले लीजिए। आपके जीवन में क्रांति लाने वाला यह ग्रंथ है, क्योंकि भगवान ने सब कुछ समझाने का प्रयास किया है, गोस्वामी जी ने किया है।
और बड़ा ही दुर्लभ ग्रंथ है। जिन लोगों को जानकारी कम होती है वही भगवान श्री रामचरितमानस देवता के लिए कोई टिप्पणी कर पाते हैं। अगर वो भी गहराई से अध्ययन करने लगेंगे, विनम्रता, उनका चित्त अगर पावन हो जाएगा, तो इस ग्रंथ के प्रति, इस पुस्तक, इस मानस के प्रति उनका भी आकर्षण बढ़ जाएगा। जय जय श्री सीताराम, श्री भरतलाल जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सभी देवताओं की जय, सभी देवियों की जय, गुरुजनों की जय। प्रणाम। जय जय श्री सीताराम।